Hello friends, you all are welcome on the channel Prime Education. Friends, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपने देखा होगा कि आप कई बार कंफ्यूज होते हैं या फिर उनके यूजेस में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो हम आज सीखने वाले हैं प्रेपोजिशंस कि कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज आप कैसे करेंगे जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। आज जो हमने लिया कुछ प्रेपोजिशंस, और ये प्रेपोजिशंस हैं ऑन, एबव एंड ओवर। इनका यूज हम कैसे करेंगे तो गौर कीजिए, चाहे ऑन हो, ओवर या एबव, इन तीनों की जो हिंदी होती है वो होती है पर, या फिर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो इसका मतलब होगा हायर देन। दैट मीन्स किसी पोजीशन से ऊपर होना। इस तरह के सेंस में हम यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑन का, प्रपोजिशन ओवर का या फिर प्रपोजिशन एबव का। तो आप सीखने वाले हैं कि इन तीनों के यूजेज में क्या डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती तो वो क्या करते हैं, ओवर की जगह एबव, एबव की जगह ओवर या फिर ऑन, इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस माइन्यूट डिफरेंसेस को, जो डिफरेंस है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप इसे लाइक करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। तो देखिए, ऑन का जो यूज होता है, इसके बारे में कहते हैं कि जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज हो और उसको अगर टच कर रही हो तो उस केस में आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना पड़ता है। देखिए, सेंटेंस हमने लिया कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। गौर कीजिए, हमने कहना चाहा कि टेबल के ऊपर एक बुक है। आप अगर पोजीशन को देखेंगे तो जब भी कोई बुक टेबल के ऊपर होगी तो निश्चित रूप से वो उसको टच कर रही होगी। तो उस केस में आपको प्रेपोजिशन ऑन का यूज करना है। आप किसी और प्रेपोजिशन का यूज यहां ना करें क्योंकि वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पर ऑन जो हमने लिखा, ये जो है ये प्रेपोजिशन है। ठीक उसी तरह से चलिए दूसरे सेंटेंस में हमने लिया कि ही हैज अ हैट ऑन हिज हेड। हमने अब कहना चाहा कि उसके सिर पर एक हैट है। अब आप पोजीशन को देखेंगे तो जब हैट सिर के ऊपर होता है तो हैट जो है सिर को टच कर रहा होता है। तो इस पोजीशन में आप सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन का यूज कर सकते हैं। तभी हमने जो है यहाँ पर सेंटेंस में फिर से जो है प्रपोजिशन ऑन का यूज किया है, और इस तरह से इस सेंटेंस में प्रपोजिशन जो है वो ऑन है। तो आप ऑन का यूज इस सेंस में करेंगे। तो आप अच्छी तरह से इसको याद रखें कि जब भी एक चीज किसी दूसरी चीज को टच कर रही हो और उसके ऊपर हो तो आप प्रेपोजिशन ऑन का यूज करें। तो चलिए दूसरे प्रेपोजिशन को देखते हैं। यहां पे खूब कंफ्यूजन होती है, आपने कई बार यूज करते समय कंफ्यूजन महसूस भी किया होगा। तो आज सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो ये है हमारा प्रेपोजिशन ओवर। अब देखते हैं कि ओवर का यूज किस तरह से होगा। देखिए, जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज हो लेकिन उसको टच नहीं कर रही हो, दैट मीन्स उसके बीच जो है कुछ गैप हो, कुछ डिस्टेंस हो, और साथ में वो चीज, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज परपेंडिकुलर फॉर्म में हो, दैट मीन्स ठीक उसके ऊपर हो, तो उस केस में आप जो है प्रपोजिशन ओवर का यूज करेंगे, और किसी दूसरे प्रपोजिशन का यूज इस सिचुएशन में बिल्कुल गलत होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। अब देखिए, आपने गौर किया होगा, जब अम्ब्रेला किसी के सिर के ऊपर होता है, जब हम अम्ब्रेला लेकर के चलते हैं तो अम्ब्रेला का पोजीशन जो होता है ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, लेकिन उसके बीच, सिर और अम्ब्रेला के बीच जो है एक डिस्टेंस होता है। चाहे वो डिस्टेंस थोड़ा ही हो लेकिन एक डिस्टेंस होता है। सिर के ठीक ऊपर अम्ब्रेला नहीं होता है। तो इस पोजीशन में आप ऑन का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको यहां पर प्रपोजिशन ओवर का यूज करना है। तो सेंटेंस जो हमारा बना वो है देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। तो आप ध्यान देंगे, यहां पर ओवर जो है ये प्रपोजिशन है। तो इस तरह से, इस सेंस में हम जो है
ओवर का यूज करेंगे। एक चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आप इससे भी आप ओवर के यूज को अच्छी तरह समझें। हमने सेंटेंस लिया एन एरोप्लेन फ्लू ओवर माय हेड। दैट मीन्स हमने कहना चाहा कि एक एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से उड़ी। तो ये जो सेंटेंस है मीन्स हम ये पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि वो जो एरोप्लेन रही थी वो जो है एक परपेंडिकुलर बनाता हुआ जो है हमारे सिर के ऊपर से उड़ी। तो इस सेंस में भी आप जो है ओवर का ही यूज करेंगे, यहां पर भी किसी दूसरे प्रपोजिशन का यूज जो है वो गलत होगा। तो अल्टीमेटली आपने सीखा कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्टेंस थोड़ा हो या ज्यादा, इट डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि वो डिस्टेंस कितना है, बहुत ऊंचा है या कम ऊंचा है। हाँ, परपेंडिकुलर अगर बनाता हुआ ठीक ऊपर हो तो इस केस में आप निश्चित रूप से जो है प्रपोजिशन ओवर का यूज करेंगे। पर यानी कि हायर देन के सिचुएशन को दिखलाने के लिए एक तीसरा जो प्रपोजिशन है वो है एवव, कि हम एवव का यूज कैसे करें। तो आप ध्यान से देखें कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज हो, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, कम हो या ज्यादा, यहां पर भी मैटर नहीं करता, लेकिन कंडीशन यह है कि परपेंडिकुलर बनाता हुआ नहीं हो। दैट मीन्स ठीक ऊपर नहीं हो, सिर्फ पोजीशन में हायर देन दिखलाना हो, तो उस केस में आपको प्रपोजिशन एवव का यूज करना है। आप इसको जो है एग्जांपल से समझें। देखिए, हमने कहना चाहा कि द सी वेव्स रोज अप एवव माई हेड। गौर कीजिए, द सी वेव्स रोज अप एवव माई हेड। हमने कहा कि जो सी के वेव्स थे वो हमारे सिर के ऊपर, मतलब हमारी जो हाइट थी उससे ऊपर उसकी हाइट चली गई, मतलब इतना ऊंचा सी वेव जो है वो उठ गया। तो अब आपने देखा यहां पर कोई परपेंडिकुलर का सेंस नहीं है, आप कहीं और हैं, सी वेव्स कहीं और है, सिर्फ आप पोजीशन दिखलाना चाह रहे हैं कि सी का वेव जो था मेरे सिर के ऊपर के पोजीशन से भी हाइयर चला गया। तो इस केस में आप ओवर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर एवव का यूज करना है। या फिर मान लीजिए एक ऐसा सेंटेंस लिया हमने अब कहना चाहा कि द काइट वॉज फ्लाइंग एबव द ट्रीज। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो अगेन हमने इसमें भी एबव का यूज किया है, तो ये भी जो है प्रपोजिशन है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो प्रपोजिशन। तो आप अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें, इनके सेंस को समझें, तो आपको दिखेगा हमने कहना चाहा कि काइट जो है वो ट्रीज के ऊपर फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। मतलब ट्रीज मान लीजिए कहीं और है और आप जो है पतंग को, काइट को कहीं और उड़ा रहे हैं, सिर्फ आप पोजीशन दिखलाना चाह रहे हैं कि ट्री का जो पोजीशन था उससे ऊपर का पोजीशन जो है काइट कर रहा था, तो उस केस में आपको एबव का यूज करना है। तो आप अगर इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को अगर आपने ध्यान में रखा तो प्रपोजिशन के यूज में आप किसी तरह की गलती नहीं करेंगे, और जाहिर है चाहे आप स्टूडेंट्स हों तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में, या फिर आप इसे किसी भी तरीके से लिखना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं तो आपको इसी तरह से, इसी सिचुएशन का यूज करके आपको बोलना भी है, लिखना भी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।